आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो है वो डिस्काउंट की लास्ट क्लास है और आज की क्लास जो है एकदम धांसू क्लास होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो है वो टॉप क्लास के क्वेश्चन होंगे। और ये मैं कितनी बार बताया हूं कि जब भी मैं किसी चैप्टर की शुरुआत करता हूं तो मैं एकदम जीरो से उठाता हूं और उसको टॉप तक ले जाता हूं। तो लास्ट जो मतलब कहने का ये है कि जो कोई भी चैप्टर है उसके जो लास्ट के जो क्लासेज होते हैं उसमें टॉप क्लास के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सारे पढ़ के आए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खाली मैं जो जो तकनीक बताते रहूंगा उसको वो समझते जाना, माथा में एकदम छापते जाना, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कम टाइम में आप बचा नहीं सकते हैं, समझ गए ना? कम टाइम में आप बना नहीं सकते क्योंकि वहां समय का बहुत अभाव रहता है, कैलकुलेशन डाटा हार्ड आते हैं। ठीक है, तो पैसेंस रखना है और बुद्धि से काम करनी है, बैल बुद्धि यूज नहीं करना है, एकदम जो है चतुर चालाक लोमड़ी दिमाग यूज करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज जो है आपकी ये डिस्काउंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चन है। एक वस्तु 7.5% और 22.5% की दो क्रमिक छूट पर 1147 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप कहेंगे कि सर क्या ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है? सो बात नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, जो इसमें डाटा यूज किया गया है ना वो डाटा बहुत टफ है। अगर आपने एकदम तेज तर्रार माथा अगर यूज नहीं किया तो फिर ये आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो मैं बताया था आपको वही करना है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है और अपने आप ये बनेगा। खाली मैं जो बताया हूं, जो टेक्निक में दिया हूं उस चीज को यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना है? अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी निकालना है। तो बीच का डाटा उठाएंगे, 1147 उठाएंगे और दो छूट दे रहा है, तो दो छूट दे रहा है तो यहां तो x प्लस वाई वाला यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि ये डाटा बहुत हैवी है। तो इसका मतलब क्या, सिंगल सिंगल पे निकालेंगे। आपको याद है मैंने दो तरीका बोला था, जैसा देश वैसा भेष। मैंने बोला था अगर डाटा होल नंबर में हो या ऐसा डाटा कट के आ रहा है जो पॉइंट से न हो, पॉइंट होल नंबर में आए, पॉइंट में ना आए, तो आप x प्लस वाई वाले पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये डाटा तो बहुत हैवी है तो इसको तो आपको सिंगल सिंगल तोड़ना पड़ेगा। सिंगल में भी कैसे तोड़ेंगे तो मैंने बहुत जबरदस्त तरीका बताया था। अगर आपको याद होगा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने बोला था कि ये तीनों चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। तो 7.5% का मतलब क्या हुआ? 7.5% का मतलब हुआ 7 दूनी 14, एक 15/2 गुने 100। याद है आपको परसेंटेज? मैंने बोला था कि जब भी कभी डाटा अगर भिन्न में आए परसेंटेज तो ऐसे तोड़ना है। 7.5% का मतलब क्या हुआ? 7 दूनी 14, एक 15/2 गुने 100, 5 से 5 तिया 15, 5 से 20 यानी कि 3/40। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 7.5% के छूट का मतलब क्या हुआ? 3/40% का छूट मिला। तो इसका मतलब आप दोगे कितना? तो एक में से इसको घटा देते हैं तो 40 में से 3 गया। क्लियर हो रहा है? 40 में से कितना हो गया? 3 गया तो कितना हो गया? 37/40। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 37/40 नहीं, यहां क्या हो जाएगा? 40/37। 40/37। पहले ये बात आई आपको समझ में? पहला स्टेटमेंट क्लियर है। अब दूसरा देखिए, फिर सेम 22.5% का दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है। 22.5% को भी फिर तोड़ते हैं तो 22.5% का, पहले 22.5% तोड़िए। 22.5% का मतलब क्या हो गया? 45/2 गुने 100, 5 से 5 नमा 45, 5 से 20 यानी कि फिर क्या हो गया? 9/40। अब 9/40 का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप कितना दोगे? फिर एक में से घटाएंगे। डिस्काउंट मतलब एक प्रकार का छूट ही होता है, लॉस ही होता है। एक में से घटाएंगे, आपको बता दिया था मैंने, ये सब चीजें परसेंटेज मैंने क्लियर किया है। 9/40 कितना हो जाएगा? ये 40 में से गया कितना हो गया? 31। 40 से 40 9 गया, 31/40 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पलटेगा क्योंकि आप बेसिक डाटा निकाल रहे हो। फिर 40 जाएगा ऊपर और 31 आएगा नीचे। देखो अब इतना क्लास, इतना माथा लगाने के बावजूद भी यहां पे भी अगर आपने तेज तर्रार माथा नहीं लगाया तो अभी भी ये क्वेश्चन आपको नानी याद दिला देगा, अभी भी ये क्वेश्चन फंसा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए अब कैसे काटोगे। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, कैसे काटोगे? अब माथा लगाओ, आप ऑप्शन पे डालो नजर, यहां पे ध्यान से देखो।
ऑप्शन पे नजर डालिए। अब देखिए ऑप्शन होल नंबर में दिया हुआ है और सबके लास्ट में डबल डबल जीरो है। अगर थोड़ा सा आपने माथा लगा लिया तो देख लो यहां पे 40 और 40 गुने कितना हो जाएगा 1600। इसका आंसर कितना होगा 1600। 37 और गुने 31, 37 गुने 31 मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ये कट जाएगा 1147 होता है। ये माथा आप जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये क्वेश्चन बहुत कम समय में आप नहीं कर सकते हैं। आपको छोड़ के आना पड़ेगा। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन टॉप क्लास का क्वेश्चन में जान नहीं है, डाटा बहुत हैवी दिया हुआ है। एक मैथ में ना एक प्लस हार्ड हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हार्ड हो जाता है अगर डाटा हैवी कर दिया जाए तो। मैथ में प्लस माइनस हार्ड हो जाता है अगर डाटा हैवी कर दिया है तो आपको आता है प्लस, लेकिन डाटा टफ कर दिया है तो आपको पानी पिला देगा। एक प्लस का क्वेश्चन, माइनस का क्वेश्चन, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। सेम ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन हाँ डाटा यहां बहुत इजी रहता, 20% 30% फट से पलट के काट देते आंसर आता। लेकिन इतना बुद्धि लगाने के बावजूद भी यहां भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑप्शन पर नजर डालेंगे। ये नहीं काटने लगना, कैसे काटोगे आभास संख्या, ये कैसे पता चलेगा ये कैसे 31 से कैसे डायरेक्ट कट रहा है। ये आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूं। कंप्लीट है, देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप अगर ये माथा यहां पे लगाएंगे तो आपको आराम से बन जाएगा, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन कम समय में बनाना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले ही बोल दिया हूं आज के जितने क्वेश्चन होंगे वो टॉप क्लास के क्वेश्चंस होंगे, धांसू क्वेश्चन होंगे। पैसेंस रखना और जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं आप समझते जाना, सुनते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एक बार क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक प्रकाशक ने 70,000 रुपए की लागत से एक पुस्तक की 2,000 प्रतियां छापी। उन्होंने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क वितरित की और उन्होंने प्रत्येक पुस्तक की मुद्रित कीमत 75 रुपए पर 30% की छूट दी। तो उसका लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करना है। एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, 15 सेकेंड का। पहले आप देखिए, आप एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि मैं जब समझाऊं तो आपको समझ में आए। कल क्लास आपका नहीं हुआ था, कल टेक्निकल इशू थी, इस वजह से लाइट थी ही नहीं, लाइटें फ्लक्चुएट कर गया था इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से। भवानी सिंह, सचिन, देखिए पीडीएफ का क्या होता है ना, क्लास का पीडीएफ सेव नहीं हो पाता है। आप जानते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कभी एक पेज सेव हो जाता है, कभी एक पेज सेव नहीं होता है। तो इस वजह से हम आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। हर चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देते हैं। हर चैप्टर के लास्ट की जो क्लास है उसमें लग जाता है, वो आप बनाएं और इसका आप वीडियो का आप देख करके आराम से क्लास नोट आप बना लें खुद। जब क्योंकि वीडियो तो आप देखते ही होंगे, बार बार देखते होंगे, अगर नहीं समझ में आता होगा तो कई बार देखते होंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए आप। पढ़ लिए एक बार क्वेश्चन। अब मैं बताऊं, देखिए आज के एक एक क्वेश्चंस मैं पहले बोला हूं, एक एक क्वेश्चन टॉप क्लास का क्वेश्चन होगा क्योंकि चैप्टर का लास्ट क्लास है। और ये सब बनाने के लिए बहुत गट्स चाहिए। अगर आप पूरा ईमानदारी से पढ़ के आए होंगे स्टार्टिंग से तो बनेगा, तो समझ में आएगा। और आप जब तक यहां नहीं पहुंचते हैं तो आप जानते हैं हाई लेवल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आते नहीं धड़ल्ले से आते हैं। ये जीडी वगैरह का एग्जाम को छोड़ दीजिए, वो 10th बेस पे होता है आजकल, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है, ये सब क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाशक ने 70,000 रुपए की लागत से एक पुस्तक की 2,000 प्रतियां छापी। ठीक है, कोई किताब उसने छापी, एक पब्लिशर है जो 70,000 रुपए की लागत से एक पुस्तक की 2,000 कॉपी प्रतियां छापी, यानी कि 2,000 कॉपी छापी। एक पुस्तक थी उसकी 2,000 उसने प्रति बनाई, 2,000 पुस्तक छापी जिसकी कीमत कितनी थी 70,000। उन्होंने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। उसने क्या किया, प्रचार प्रसार करने के लिए सैंपल कॉपी के तौर पर 2,000 में से 400 जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया, प्रचार प्रसार करने के लिए कि भाई हम ये किताब नया छापे हैं तो 400 उसने फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया। सवाल कर रहा है, कर निःशुल्क वितरित कर दी। ठीक है, उन्होंने
प्रत्येक पुस्तक की मुद्रित कीमत मतलब एमआरपी, प्रिंटेड प्राइस। मैंने पहले क्लास में बता दिया था, मुद्रित कीमत मतलब प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य। उन्होंने प्रत्येक पुस्तक की मुद्रित कीमत 75 रुपये पर 30% की छूट दी। तो 2000 उसने किताब छापी, 70,000 रुपया लगा करके 400 उसमें मुफ्त बांट दिए। और हर की पुस्तक का जो एमआरपी है उसने कितना रखा, 75 रुपया। अब जो ग्राहक उसको खरीदने के लिए आया तो अब हर पुस्तक पे कितना का छूट दे रहा है, 30% का। अब एक पुस्तक की कीमत क्या है, एमआरपी कितना है, 75 रुपया। अब आप खरीदने के लिए आए तो आपको छूट भी दे रहा है उस पर कितना, 30% का। तो एक पुस्तक कितना में बेचेगा दुकानदार, तो यानी कि एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस कितना में बेचेगा, 75 तो उसका एमआरपी है, अंकित मूल्य है, 30% का छूट दिया तो आप कितना दोगे दुकानदार को, 70%। तो इसको काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, 35 तिया 105/2 रुपया, 105/2 रुपया। अगर इसको भाग देंगे तो 52.5 रुपया आएगा। लेकिन भाग मत दीजिए, कैलकुलेट, कभी भी पॉइंट से बचना है, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर को प्लस माइनस करने में बहुत सारी परेशानी आती है। यह बात मैं शुरू से आप लोगों को दिमाग में छापने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो क्वेश्चन तो बन जाएगा, कैलकुलेशन जो है आपको पानी पिलाएगा। आज के डेट में कैलकुलेशन में बहुत अच्छा रहिए, मैं बार बार ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आजकल डाटा बहुत अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा सा माथा लगा, अभी मैं दूंगा, अभी लास्ट में 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। मैं हैरान हूं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते एग्जामिनेशन हॉल में। ये विद्यार्थी के साथ जो है यह अन्याय होता है। जो वो क्वेश्चन देता है, जो सेट करता है, उसकी औकात बना देगा। 20, 25, 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। और वो हर चैप्टर के मैं लास्ट में दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता। वहां आप देखोगे तो आपने कहोगे सर ने नहीं मुझे बताया। मैं हर एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट में रखेंगे, लो 105/, हो सकता है कहीं कट जाए। तो एक पुस्तक उसने कितने में बेचा, 105/2 रुपये में बेचा। अब उसने 2000 पुस्तक बनाई थी, तो 2000 पुस्तक में 400 तो उसने जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया। तो बेचेगा तो 1600, तो 1600 कितने में बेचेगा, तो 105 को 1600 से गुना कर देते हैं। 2 से 2 अट्ठे 16, 8 पंचे 40 का 4, 10 अट्ठे 80, कितना आ जाएगा, 8400। यानी कि उसने 1600 जो कॉपी है वो 8400 में बेच दिया। एक बेचा 105/2 में, तो 1600 कितने में बेचेगा, मैंने एक ही साथ कर दिया है, ठीक है। क्योंकि सब क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन बहुत अच्छा, और ज्यादा लिखने की टाइम आपको नहीं रहता है, बनाना है अगर एग्जामिनेशन हॉल में। तो 8400 में उसने 1600 बेच दिया। तो क्योंकि 400 तो फ्री ऑफ कॉस्ट बेचा है, तो 1600 कॉपी ही बेचेगा, कितने में बेचा, 8400 में बेच दिया। अब सवाल क्या कर रहा है यहां पे देखो, लेकिन उसने टोटल जो कॉपी थी 70,000 रुपये में बनाई थी, अब बेचा कितने में, 8400 में। तब भी उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 70,000 में उसने सारी कॉपी बनाई थी और बेचा 8400 में, तब भी इतना दिमाग लगा दिया। 400, देखो क्या यही व्यापार होता है। 400 कॉपी जो है, 400 कॉपी वो 2000 में फ्री ऑफ कॉस्ट भी बांट दिया। ग्राहक आया, उसको 30% का छूट भी दे दिया, तब भी वो 8400 रुपये में बेच दिया सारी को। सारी मतलब 1600, 400 तो फ्री बांटा है, 84, तभी उसको फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, क्योंकि खरीदा है 17,000 में। अच्छा, ये 8400 नहीं, 84,000, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 84,000 आ जाएगा ना। 8 पंचे 40, 10 84, ये 2 जीरो जाएगा ना, 84,000। तो 70,000 में खरीदा था और 84,000 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, 14,000 का फायदा हुआ। कितने पे, तो 70,000 पे, 70,000 पे इंटू 100। अब आप इसको काट दीजिए, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ना। 14 से 14 पंचे 70, 5 से 20%। उस दुकानदार को 20% का जो है वो प्रॉफिट हुआ। ध्यान से देखना, 20% का लॉस भी है। देखिए यहां क्लियर कीजिए, ओके है यहां तक। यहां तक क्लियर है, अब कंप्लीट ना, देखिए कंप्लीट है, देख लीजिए पूरा। बढ़ो आगे, बढ़िया से पढ़िए जो मैं कह रहा हूं। अगर आप नौकरी चाहते हैं आज के डेट में तो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। आप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, क्योंकि कम समय होता है।
ठीक है ना। बहुत, अगर एक एक क्वेश्चन के लिए अगर 10-10 मिनट का टाइम दिया रहता तब आप मैथ सीख जाते तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वहां दो चीजें होती है, पहले मैथ आना चाहिए और आना भी चाहिए तो बहुत कम समय में आना चाहिए। माथा तेज तर्रा रखिए। हमेशा मैं कहता हूं बैल बुद्धि, भैंसा दिमाग, घसनठा दिमाग, भोंदू दिमाग, ये सब दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग को तेज रखो, पढ़ने पर करो। दिमाग तेज कैसे होगा? तो लोग कहते हैं ना बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तो बादाम खाने से अगर दिमाग तेज होता, जो बादाम बेचता है उसी का दिमाग सबसे ज्यादा तेज रहता, वही कलेक्टर बना रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेन को यूज कीजिए। दिमाग तेज करने का एक मात्र तरीका है, ये हॉर्लिक्स पी लेंगे, बादाम खा लेंगे, सो कुछ नहीं होता है। खान पान अच्छा रखिए, सुबह उठा कीजिए, सवेरे थोड़ा बहुत योग वगैरह कर लिया कीजिए और ब्रेन को यूज करना सीखिए। इसको पढ़ने के लिए मजबूर कीजिए। 2-2 4-4 घंटा पढ़िए। जब ये ब्रेन एक्सरसाइज करेगा ना, मेंटल एक्सरसाइज करेगा ये, तब ये दिमाग तेज होगा। ऐसे कोई चीज से नहीं होता है। हाँ, खान पान अच्छा जरूर रखना है। बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी अगला देखिए क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। किसी वस्तु को बिक्री के लिए लागत मूल्य से कितना ऊपर अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद लागत पर 20% का शुद्ध लाभ हो? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पहले एक बार बढ़िया से इसको पढ़ लें, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। एक बार बढ़िया से पढ़ें। भवानी सिंह सर, एमटीएस इंग्लिश अच्छी थी। चलिए बहुत बढ़िया जी। मैं तो एमटीएस की इंग्लिश का जो है आप लोगों का मैं पढ़ाया जबरदस्त था। मैंने तो पहले बोला था पूरा बढ़िया से पढ़ के जाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपका पेपर बहुत लास्ट में हुआ है भवानी। पढ़ लीजिए, पढ़ लिए हैं क्वेश्चन। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के लिए लागत मूल्य से, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य से कितना ऊपर अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत पर 20% का शुद्ध लाभ हो। टॉप क्लास का क्वेश्चन है। बिल्कुल एकदम चतुर चालाक लोमड़ी दिमाग यूज करना पड़ेगा और पूरा पढ़ के आए हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो माथा से बाउंस जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। एक तो डाटा टफ और क्वेश्चन भी बेहतरीन। आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हैं कि आपको कह रहा है कि आपने ये मार्कर बनाया है घर में, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ये ओरिजिनल प्राइस है। अंकित मूल्य क्या होता है? फेक प्राइस। ये आपको पता है। डिस्काउंट वाले चैप्टर में दो तरह के प्राइस होते हैं। एक होता है अंकित मूल्य, फिर एक बार मैं बता दूं आपको, ये 1000 बार बोल चुका हूं मैं। एक होता है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ये कंपनी का अपना प्राइस होता है। ये कंपनी को पता है या जो कोई सामान बनाता है उसको पता है। ये ग्राहक को नहीं पता होता है। ग्राहक को टैग दिखता है, कोई भी सामान के ऊपर जो प्राइस टैग लगाया हुआ है, जो लिखा रहता है एमआरपी, वो दिखता है और वो फेक प्राइस होता है। तो यही कह रहा है कि आपने एक मार्कर बनाया घर में लागत मूल्य से कि अब इस पर कितना रुपये का आप एमआरपी लगाओ, कितना रुपये का एमआरपी लगाओ ताकि ग्राहक को 20% और 6.25% की दो छूट देने के बाद भी आप 20% का शुद्ध लाभ कमाए। बात को समझ गए? कितना लगाना है उसके ऊपर, कितना परसेंट आपको इसके ऊपर, जितने में आपने सामान बनाया है उससे कितना परसेंट ज्यादा इस पे एमआरपी लगाया जाए, कितना परसेंट ज्यादा एमआरपी लगाया जाए। एमआरपी परसेंट में निकालना है। अब देखो, तो हमने मान लिया कि हमने ये मार्कर बनाया 100 रुपया में। अब आपको क्या निकालना है? एमआरपी निकालना है। अब याद करो वो दिन जिस दिन मैं बताया था कि अगर सीपी दिया रहे, एमआरपी आपको निकालना हो तो क्या पलटोगे? डिस्काउंट परसेंट पलटोगे। याद है? दो चीजें होती है, मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा कर दिया था और उससे पहली क्लास में भी बताया था कि अगर सीपी से एमआरपी निकालना हो तो सीपी रखो। सीपी पे आप, सीपी पे कितने परसेंट का आप लाभ दिए? यहां पे 20% का लाभ लेना है तो 120% का लाभ लेना है। 20% का लाभ लेना है तो आपने मार्कर बनाया 100 में, अब 20% का लाभ लेना है तो 120। अब आप क्या करोगे? डिस्काउंट को यहां पे पलटोगे क्योंकि एमआरपी निकालना है। मैंने पिछली क्लास में बताया जब भी एमआरपी निकालोगे तो डिस्काउंट परसेंट को पलटोगे आप।
और जब सीपी निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंट को पलटोगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने समझा भी दिया था, बोला था अगर ये बात नहीं अगर आपके माथा में घुसता है तो ये याद रख लीजिए, छोटी सी बात है। एमआरपी निकालोगे तो 20% का लाभ लोगे तो 120 में बेचोगे, फिर डिस्काउंट को पलटोगे। अब यहां पे दो क्रमिक डिस्काउंट है, तो यहां पर एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला निकाल के सिंगल डिस्काउंट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि डाटा टफ है, तो सिंगल निकाल लेते हैं। तो 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? 80/100 नहीं होगा, 100/80, 100/80। अब 6.5% का डिस्काउंट, तो 6.5% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? 100 में से 6.5 घटा देंगे, तो 6.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 97.5, 98 नहीं, 97.5 नहीं, 92.5 हो जाएगा, है ना? 92.5%। तो ये हो जाएगा 100/92, 92.5 हो जाएगी, 93.5 होगा ये। एक मिनट यहां देख लीजिए, 97.93, 94, अच्छा, तो यानी कि 93.75 आएगा। डिस्काउंट परसेंट को पलट दिया। अब हम इसको काट देते हैं। अब देखिए यहां पे वही बात, काटना, ये डाटा, यही चीज फिर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अब इसको आप जैसे काटते हैं काट दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखिए। ये पॉइंट को हम हटा देते हैं पहले, तो यहां 100 चला जाएगा। 20 से 20 पंचे 100, 20 से 20 चौक 80, ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसको और काट सकते हैं। देखो कैलकुलेशन आपको अच्छा रखना पड़ेगा, मैं बार बार ये कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। 4 से इसको काट सकते हो आप, 4 से कितना हो जाएगा? 25। अब 5 से इसको काट देते हैं, तो 5 1 5, 4 इस पे चला जाएगा, 5 8 40, 3 चला जाएगा इस पे, 5 7 35, 2 पंचे 25, 5 से भी काट दिया। अब हम इसको डायरेक्ट 25 से काट देते हैं, कैलकुलेशन अच्छा रखो। 25 7 175, 12 125, 25 पंचे 125, 75 यहां पे हो गया। अब आप फिर काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, फिर इस 3 से काट दीजिए 40, 40 और यहां 4, तो 40 और 4 को गुना करोगे 160। तो आपने समान कितना था, आपने बनाया मार्कर कितने में था? 100 में। आपने मार्कर पे एमआरपी कितना लगा दिया? 160। तो कितना परसेंट एमआरपी ज्यादा है वही पूछ रहा है। लागत मूल्य से ऊपर अंकित कितना परसेंट ज्यादा किया जाना चाहिए, परसेंटेज दिया है, तो 60%, क्योंकि 100 में आपने बनाया था 60%। टॉप क्लास का क्वेश्चन था। आज के एक एक क्वेश्चन ही टॉप क्लास का होंगे, मैं पहले ही बोल दिया हूं। एक एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको 4 चांद लगाएगा और मैथ में गहराई लाएगा। देख लीजिए, आप खुद भी रियलाइज कीजिए। और जितने सारे मैं क्वेश्चन आपको लाया हूं, जो भी दे रहा हूं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर ही होते हैं, क्योंकि मैथ है ये, वो बनाता है, एक्सपर्ट होता है वो सब जो क्वेश्चन सेट करता है। कंप्लीट है, देख लो आप। जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर हो गया सबसे? कंप्लीट ना? अगला देखिए, यहां पे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये टॉप क्लास का ये भी क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत 40,000 रुपये है। एक खुदरा विक्रेता कीमत के पहले 62.5% पर 10% की छूट देता है, शेष राशि पर 4% की छूट देता है। तो वस्तु पर दी गई कुल प्रतिशत छूट क्या है? लल्लन टॉप क्वेश्चन है। और अगर आपने तेज तर्रार माथा इसमें लगा दिया है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। मैं आपको 10 से 12 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है लेटर पूरा? एक बार देख लीजिएगा आप लोग, मेरा फेस, साउंड, वीडियो पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आजकल पता नहीं सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, अक्सर ब्लर हो जाता है, कोई ना कोई समस्या आती है। यही साइंस है, विज्ञान। विज्ञान अच्छा है तो इसकी एक हमेशा कमी है कि इसके बिगड़ने के चांसेस हमेशा, कब बिगड़ जाए कहना मुश्किल है। एक बार पढ़ लीजिए।
मैं बताऊं, देखिए, अगर आप पढ़ के आए हैं सारे चैप्टर्स बढ़िया से, तो आप ये क्वेश्चन में मैंने एक तरीका बताया था, आपको निकालना है कितने परसेंट छूट दी गई। तो हम इस डाटा को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट बना लेते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चंस कई बार बनाए हैं, परसेंटेज में भी बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बनाए हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब डाटा परसेंटेज में दिया रहे तो परसेंटेज से परसेंटेज ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां परसेंटेज ही पूछ रहा है और परसेंटेज, तो ये जो डाटा एक एग्जैक्ट दिया है इसको आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा तेज दिमाग यूज करेंगे तो ये आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं और एक हार्ड क्वेश्चन का इजीएस्ट सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि आप चाहे एक सामान खरीदो और एक सामान बेचो, उस पर जितना प्रॉफिट और लॉस परसेंट होगा, चाहे तो 5 खरीदो 5 बेचो, उस पर भी जितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस निकालोगे सेम होगा। प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस परसेंट जो होता है ये हमेशा सेम होता है, चाहे 1 खरीदो चाहे 2 खरीदो, चाहे 5 पे निकालो चाहे 50 पे निकालो। ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बता दिया था, निकाल के भी दिखा दिया था कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कभी चेंज नहीं होता है। डिस्काउंट भी एक प्रकार का परसेंट ही है, लॉस परसेंट माना जाता है। कस्टमर के लिए प्रॉफिट परसेंट और दुकानदार के लिए लॉस परसेंट। छूट दिया तो दुकानदार को घाटा हो गया एक तरह से ना, तो ये भी तो प्रकार का एक प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा देखिए, फट से बना देता हूं मैं इसको, नहीं इस पर बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, फिर वो नानी याद दिला देगा, बहुत हैवी कैलकुलेशन आ जाएगा। मैं वो भी दिखा देता हूं। पहले मैं जो आपको तरीका बताया हूं वो देखिए, एक खुदरा विक्रेता कीमत के 62.5% पर 10% की छूट देता है। तो कीमत की 62.5% कीमत इतना है, इसको तो हम हटाइए दिए, दिमाग से निकालते हैं, सारे परसेंटेज बेस निकालते हैं। तो अगर 62.5% एक भगल कीमत है तो दूसरा कीमत कितना हो जाएगा? 37.5%। कीमत के एक भाग पर 10% की छूट और शेष राशि पर 4% की छूट देता है। तो टोटल कितना डिस्काउंट देता है? मान लीजिए 100 रुपए का 2 सामान था, एक में उसमें 2 सामान था, एक था 62.5 रुपए वाला, एक था 37.5 रुपए वाला। एक था, अच्छा इसमें गलती हमने नहीं कर दिया, 37.5 होगा क्या ये कि 39 होगा ये? एक मिनट 37.5 38 39 40, हाँ ठीक है, 37.5% होगा। 100 रुपये वाला 2 सामान था जिसमें एक था 62.5 रुपये वाला, एक था 37.5। इस पे आपने कितना दिया? 10% का छूटा। इस पे कितना दिया? शेष वाले पे 4%, तो शेष हो गया 37.5%। अब इसको काट देते हैं, दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं, एक तरह समझ रेशियो निकाल लेते हैं, ये सामान का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको काट देते हैं, 25 से कट जाएगा क्या? कट जाएगा। 25 से 25, 25 625, 25 से काटेंगे 25 से 25, अब 25 पंचे 125, फिर 5 से पंचे 25, 5 दिया 15। कैलकुलेशन अच्छा रखिए। तो अब सामान क्या हो गया? एक हो गया 5 वाला, एक हो गया 3 वाला। तो 5 वाले सामान पे कितने परसेंट का छूट देता है? 10% का छूट देता है 5 वाले सामान पे। तो 5 वाले सामान पे 10% का छूट मतलब क्या? 10 पंचे 50%, और शेष वाले पे 4% छूट। तो शेष वाले पे 4% छूट मतलब क्या? 12%। इसका मतलब टोटल छूट कितना दिया? 12% और 50%, कुल छूट कितना? तो 50% 12% कितना परसेंट? 62% जोड़ दिया हमने, 62% का दिया है। टोटल सामान है 100, क्योंकि आपने 100 माना है तो परसेंटेज वैसे ही हट गया। तो आपको क्या पूछ रहा है? टोटल छूट परसेंट निकालनी है। तो 62% का छूट दिया, आप कितने पे दिया है? तो 5 और 3 8, 8 से इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे 8 सत्ते 56, 4 60 42, 8 सत्ते 56, 7.75%। ये ऑप्शन नंबर पहला। देखिए कितना तेजी से मैंने निकाल दिया है, बुद्धि से। देखिए क्लियर है? हाँ, अब आप इसको बनाना चाहते थे तो आप 40,000 पे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर 40,000 पे फिर निकालो कैसे? इसको समझ गए ना? कंप्लीट है ना? देखिए मैं इसको क्लियर करके 40,000 बताता हूं। अगर आप मान लीजिए 40,000 बनाते तो कैसे निकालते? तो पहले 40,000 का आप 62% निकालिए। देखिए 40,000 का 62%, 62.5/100। इस पे 10% का आप छूट देते हैं, इस पर 10% का छूट देते हैं, तो 90/100। फिर बाकी कितना हुआ? 40,000, फिर बाकी, अब इसको निकालिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। फिर 4% की छूट, तो शेष कितना बचा? 37.5%। इस पे छूट तो कितना हो गया? 96%। 96 देखो बना पाओगे? पहले इसका निकालो, छूट जितना आया। इसको सॉल्व कर जानते हो कितना आएगा? 2500 आएगा। इसको सॉल्व करो कितना आएगा जानते हो? 600 आएगा। तो टोटल छूट कितना दिया आपने? 31। इस पे छूट टोटल कितना छूट दिया आपने? 3100 का छूट दिया आपने। कितने पे? 40,000 पे इंटू 100। इसको काट के देखो, यही आंसर आएगा 7.75%। आप ऐसे बनाना चाहोगे? ये तो मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, आपको तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो निकाल के,
इसको निकाल के देखिए ना, आई बात समझ में। कुल छूट प्रतिशत क्या है, कितना परसेंट का। अच्छा, कुल छूट परसेंट निकाला, यहां 10 रखना क्योंकि छूट परसेंट निकाला बाय मिस्टेक किया 10, और यहां क्या आ जाएगा 4। छूट परसेंट निकालना है तो 10% का पहले पे छूट दे रहा है, दूसरे का 4। इसको सॉल्व करोगे 25 से, इसको तो बना पाओगे इसे। देखो कितना हैवी इक्वेशन आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने हर ऐसे क्वेश्चन हर चैप्टर में, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट एंड लॉस सब में आया है, तो मैंने कहा कि जब परसेंटेज दिया रहे तो परसेंटेज पे ही डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लिया करो। ये डाटा को हटा दो, ये फालतू का डाटा है, ये बुर्बक वाले छात्र के लिए, जिसका माथा बैल बुद्धि है, काम नहीं करता है, उसके लिए है। आगे बढ़ाऊं, समझ गए सब क्वेश्चन, क्लियर हो रहा है। देखिए मैं सारी चीजें समझता हूं, आप मेरे छात्र हैं, और गुरु का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। गुरु का यह कर्तव्य होता है, उसका पहला कर्तव्य यह होता है कि कभी बच्चे को अंधेरे में न रखे। पहला, उसको हमेशा हकीकत से रूबरू कराए, उसकी जो स्टडी करवाए वो एकदम सच्चाई के धरातल पर करवाए। मैं भी इजी इजी क्वेश्चन यहां ला सकता हूं, आपको खूब मजा आएगा, लेकिन आप मजे के लिए मेरे पास नहीं है। मैं सलमान खान कोई नहीं हूं, आप मेरे पास मुझे आप देख रहे हैं मजे के लिए। मैं कोई स्टार हूं, मैं कोई एक्टिंग करता हूं। आप यहां उद्देश्य आपका मनोरंजन नहीं है, आपका यहां उद्देश्य है नौकरी लेना, यह है ना। तो नौकरी लेने के लिए जो लेवल चाहिए वो आपको पहुंचना पड़ेगा। अब आपका लेवल कैसा है वो आप देखिए। आपका लेवल खराब है, बहुत खराब है, अच्छा है, आपको पहुंचना यही है। अब आपको जितनी मेहनत करनी पड़े आपको करना पड़ेगा, यह ध्यान रखिए। कमीशन आपके पास नहीं आएगा चल के, आपको वहां जाना पड़ेगा, कुएं के पास आपको आना पड़ेगा। कुआं नहीं जाएगा चल के आपके पास। आपका लेवल खराब है, कोई छात्र, आपका ये टारगेट है, देखो कोई ये है टारगेट, ये है मंजिल। कोई स्टूडेंट यहां रहता है, 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 कोई यहां रहता है, सबको यहां पहुंचना है। अब आप यहां पे हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप वहां पे हो तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, देख लो। यहां पहुंचने के लिए पहुंचना आप ही को पड़ेगा यहां पे। तो इसलिए मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, मुझे पता है, मुझे भी पढ़ाने में ये सब अच्छा नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है जब मैं 1 घंटा बोलता हूं ना, पूरा मुंह दर्द करने लगता है, पूरा भकभका जाता है पूरा। आप नहीं समझेंगे, पूरा कष्ट होता है। एक शिक्षक का दर्द एक शिक्षक ही समझ सकता है। या जो कोई बोलता है ना, एक चीज पे एक जगह बोलना 1 घंटा सबके बस की बात नहीं है, पूरा माथा दर्द। जब मैं क्लास खत्म करता हूं उसके बाद मैं तो 40-45 मिनट में मतलब होश में नहीं रहता। मुझे कोई कितना भी बोलता, 1000 बार गालियों भर देगा तो मैं एक बार भी हूं करते रहता हूं। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि आप मेरे दिल में बसते हैं। हम आपको ठगेंगे, ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। तो मैं जो आ रहा है मैं आपको दे रहा हूं, तभी कहता हूं आप एक बार मेहनत करें, एक बार मेहनत करें। कहता हूं आप मेरे यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे, ठीक है। वो आपके लिए कर रहे हैं, वो आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती होगी, अच्छे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती होगी, मैं सब समझता हूं, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको नौकरी लेनी है तो यहां पहुंचना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। कंप्लीट है? कंप्लीट ना? चलिए जी आगे देखिए। इसको मैं बता दिया हूं अमरजीत, आप बढ़िया से देख लीजिए। आप थोड़ा सा जो जिनको दिक्कत हो रही है नहीं सब क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखिए, ये मैथ कनेक्टेड है और ये टॉप क्लास का आपका बैच है, ये आप जानते हैं। आपका एग्जाम ही टॉप क्लास का होता है, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस वो सब थोड़ा अच्छे से पढ़िए। अपने आप जब वो पढ़ेंगे ना पूरा कनेक्टेड हो जाएगा। मैंने 40,000 पे तो बता तो दिया है, लेकिन मैंने बोला इसे उसमें डाटा बहुत हैवी आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकालो ना 40,000 का 62.5%, अब फिर शेष पे 62.5% पे 10% का छूट देते हो, और शेष पे तो 62.5% का शेष कितना बच गया? 37.5%। पहले ये दोनों निकाल लीजिए, इसको काटे थे कितना आया? 5 और 3 आ गया। अब इस पे 5 पे कितने परसेंट का छूट देते हो? 10% का। इस पे इसका मतलब क्या? 50% का आपने छूट दिया इस वाले भाग पे, और शेष पे 4% का, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि 12%। टोटल छूट कितना हो गया? 62%। कितने पे टोटल छूट दिया? 62%। तो 5 पे और 3 पे 8 पे, 62 को 8 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7.75%। ये मैं कितनी बार बताया हूं, तो ये बोलता हूं कि आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, ये बात मैं बार बार कर रहा हूं। आप डिस्काउंट का ये तीसरी क्लास है, इस तीसरी क्लास को समझने के लिए आपको पहले तो डिस्काउंट के दोनों क्लास देखने पड़ेंगे, और डिस्काउंट की दोनों क्लास को समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये समझ में आएगा। अब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस तब समझ में आएगा जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात और औसत एवरेज पढ़े हैं तब। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज
तब समझ में आएगा जब आप नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ती और सरलीकरण कितनी क्लासेस दी है वो पढ़े होंगे, तब समझ में आएगा। मैथ सीढ़ी है, सीढ़ी, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर आप चाहेंगे हम एक ही बार 12वीं सीढ़ी पे पांव रख दें, नहीं रख पाएंगे। पहली सीढ़ी से ही चलना पड़ेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सिस्टम से पढ़े, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी दिक्कत होती है, आप बार बार देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है, देख लो आप। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी टॉप क्लास का क्वेश्चन है, टॉप क्लास का। आज के क्वेश्चंस मैं पहले बोला हूं, एक एक क्लास होंगे। एक डीलर 20,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के साथ खरीदता है। वह 1800 रुपए मरम्मत पे खर्च करता है और इसे 20,000 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। मैं बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूं। तो पहले 20,000 रुपए की एक बार आप पढ़ लीजिए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए एक बार। एक बार पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, लेटर क्लियर दिख रहा है? एक बार मुझे बताइएगा आप लोग, पूरा क्लियरिटी दिख रहा है कि नहीं? देखिए, तो 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो छूट देने के बाद वो कितने में खरीदता है? तो 20,000। अब जैसे आपको बनाना हो, या तो इन दोनों का, क्योंकि 20% और 5% कट जाएगा 100 वाले से, 20 गुने 5 करेंगे तो डायरेक्ट में निकाल लूं, इसको आप ऐसे निकाले। देखिए पहले 20 + 5 माइनस 20 गुने 5 बट्टे में 100। यहां क्यों निकाला हमने ये यूज किया? क्योंकि ये देखो कट रहा है, 20 × 5 = 25, ये 20 × 5 = 100, 100 से कट गया, एक घट गया, देखो 24%। 24% देखो निकल गया, तो हम टाइम बचा लिए। अगर यहां डाटा पॉइंट वाला आता तो फिर ऐसे नहीं बनाते, तब सिंगल सिंगल यहां पे घटा के रखते, 100/80/100, फिर 95/100। लेकिन यहां पर हमको ये वाला अच्छा लगा, ये सुविधा बता रहा है, क्योंकि ये 20 × 5 = 100 से 100 कट गया था, हमको कैलकुलेशन पर यही चीज, यही तकनीक कर रहा हूं समझने के लिए। जैसा देश वैसा भेष। 24% का छूट मिला, तो 20,000 का 24% आपको छूट मिला, इसका मतलब मिलेगा कितना? तो 76%, 76/100, 76 दूना कितना होता है? 152, यानी कि 15,200 में आपने वो सामान खरीद लिया। अब आप इसको मरम्मत पर कितना खर्च किया? 1800 रुपया। तो 15,200 में आपने 1800 रुपया आप और जोड़ दीजिए, तो आपको सामान कितने में मिल गया? 17,000 में सामान मिल गया। आपको सामान कितने मिल गया? 17,000 में। लेकिन आपने वही ना 17,000 में आपने ले लिया, 1800 रुपया आपको ठीक कराया भी तो लगा ना। छूट के बाद 15,200 में खरीदा, अब फिर आपको 1800 रुपया में मरम्मत किए, तो हो गया 17,000 में। 17,000 में सामान खरीद लिया आपने, फिर आपको उसने बेच कितने में दिया? 20,000 में बेच दिया। तो 17,000 में लाया था आपने, 20,000 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया? 3,000 का। 3,000 का कितने पे फायदा हो गया? 17,000 रुपया इंटू 100। 1000 से 1000 कैंसिल, 300 बट्टे में कितना आ गया? 17। इसको काटेंगे, 17 है 17, 17 और 13 जाएगा, 17 65, 17.65% का प्रॉफिट होगा। लॉस भी है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, लॉस भी है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 17.65% का प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? पूरा क्लियर है? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे बोलिए। कंप्लीट है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, अब एक क्वेश्चन आप यहां देखिए, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और मैं आपको एक जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, पहले ट्रेंडिंग में नहीं था, ये पूछा जाता है। जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, जो खाली सॉल्यूशन दूंगा उसको समझ लेना बढ़िया से, ठीक है? नहीं तो बनाओगे बहुत हैवी होगा, एक्स मान के बनाओगे बहुत लंबा चला जाएगा। बनाने के लिए आप कई तरीके से बना सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, पहले आप देख लीजिए। देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूटें
19% की एकल छूट के बराबर हो जाती है। यदि पहली और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% हैं, तो तीसरी छूट की दर क्या होगी? आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। मैं 10 सेकंड का पहले टाइम देता हूं, 15 सेकंड का, उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए, एक बार मैं बता दूं, थोड़ा माथा तेज रखते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 क्रमिक छूट है। 3 क्रमिक छूट के बराबर जो छूट आई है, एकल सिंगल डिस्काउंट जो आया है, एक छूट आया है, वो है 19%। तो वो जो है तीसरी छूट क्या है? तो एक तो आप ऐसे बना सकते हैं कि तीसरी छूट आप मान लीजिए X%, तीसरी छूट आप X%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 माइनस 100 अपॉन में 100 माइनस X अपॉन में 100। फिर दूसरा छूट क्या हो जाएगा? 90/100। फिर तीसरा छूट क्या हो जाएगा? 96/100 बराबर, इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 81/100। और इसमें आप X का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये तो देख लीजिए कितना बड़ा कैलकुलेशन है, आपको ये पानी पिला देगा। तो ये तो मैं बताऊंगा नहीं, ये मैं इसे डेमो के तौर पर समझाने के लिए बता दिया है। दूसरा है, आप ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं कि अगर तीसरी छूट ये मान लेते हैं, तो पहले इन दोनों का निकाल लीजिए सिंगल डिस्काउंट, फिर तीसरा से निकाल के देखिए किसका 19% आ रहा है। तो ये तो और टफ हो गया, क्योंकि डाटा बहुत हैवी है। ये सब मैं इसलिए बता दे रहा हूं, ऑप्शन से भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर कभी कोई डाटा इजी वाला आ जाए ना, तो आप बना सकते हैं इसे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, आप ध्यान सुनिए। टोटल छूट, ऐसी छूट निकालनी है। पहला छूट है 10%, दूसरा छूट है आपको 4%, और तीसरी छूट आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों छूट का सिंगल डिस्काउंट कितना आना चाहिए? 19% आना चाहिए। तो 19% सिंगल डिस्काउंट छूट का मतलब क्या हो गया? टोटल छूट होना चाहिए 81/100। 81/100, 100 में से 19 घटाएंगे, 81/100। अब आपको ये टोटल छूट है। अब हम इन टोटल छूट में से इन दोनों छूट को काट देते हैं, इन दोनों छूट को काट देते हैं। तो देखिए, 10% का पहले कंडीशन में आपको छूट मिल रहा है, तो कितना होना चाहिए? 90/100। तो हो जाएगा क्या यहां पे? 100/90। फिर दूसरा छूट आप कितना दे रहे हो? 4%। 4% मतलब 96/100। फिर क्या हो जाएगा? 100/96। अब फिर वही वाली बात, आप कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखो। 100 से 100 काट दो, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 9 से 9 नमा 81। फिर और काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 2 से 2 पंचे 10, 2 से 48, 3 से काट सकते हैं 16, काट दिया हमने, 15/16 आ गया। अब यहां देखिए, ये जो आपका निकल गया, ये तीसरा छूट का निकल गया है। यानी कि आप 15 रुपये का छूट दे रहे हो 16 पे। 15 रुपये का 81 का छूट दे रहे हो 100 पे। आप टोटल छूट था यहां पे 81 रुपया, तो 81 का छूट कितने पे दे रहे हो? 100 पे। तो बाकी दोनों छूट हमने काट दिया है, तो इसका मतलब ये तीसरा ही छूट बच गया है। तो तीसरा छूट 16 का छूट, 16 रुपये पे छूट दे रहे हो कितने का? 15 पे। तो आपको 1% का छूट मिल रहा है, यानी कि 16 वाला सामान आप दे रहे हो 15 में, छूट परसेंट निकालना है, तीसरी छूट परसेंट। तो कितना गैप हो गया? 15 और 16 का, एक का छूट कितने पे? 16 पे। 1 गुने 16 बटे में 100। 4 से 4 चौका 16, 4 से 25, 25/4 मतलब 6.25%। यानी कि वो जो तीसरी छूट थी वो थी 6.25%। आई बात समझ में? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहे कि टोटल छूट दिया रे 3 छूट का, उसमें से एक छूट का ही निकालने के लिए ऐसे ही निकाल लेना। बाकी एक्स पे ही बता दिया, हम लोग ने सब बहुत हैवी जाएगा। थोड़ा सा माथा तेज रखिए, सब क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया रखा करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देख लीजिए कंप्लीट। अब देखिए यहां तक क्लियर है सबसे? देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, रुक जाइए। देखिए
बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई पे मत जाना, ठीक है। पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं, एकदम बिल्कुल तेज तर्रार दिमाग यूज करना है, तेज तर्रार माथा यूज करना है इसमें। एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने 15 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन के हिसाब से एक दिन के लिए होटल में 2 कमरे बुक किए। चेक आउट करते समय उन्होंने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया, उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ये एकदम बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में लंबाई लैंग्वेज भर के आपको माथा को डराने की कोशिश कर रहा है, आपको माथा को उलझाने की कोशिश कर रहा है, बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बुड़बक बनने नहीं देंगे, आप एकदम टेंशन लीजिए, सेकंडों में गर्दा में उड़ा दूंगा। और ये सब क्वेश्चन से आप थोड़ा गट्सी बनिए कि ये होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन 10 लाइन का 12 लाइन का देखते हैं, जब यहां तो ये फुल स्क्रीन में है, यही क्वेश्चन आपके जब वो एग्जाम हॉल में क्या कहते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे आएगा तो ये हाफ में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, एक तरफ हिंदी लैंग्वेज में होता है। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है 5 लाइन का क्वेश्चन है, 2 3 5, एक ऑप्शन ये हो गया, तो ऑप्शन भी 2 लाइन में बढ़ जाता है, तो 5 दूनी 10 और 2 12 14 लाइन का ये क्वेश्चन दिखेगा जब ये हाफ में लिखेगा, तो आपको डराएगा। तो थोड़ा गट्सी बनिए, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से नहीं घबराना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है गट्सी से पढ़ लीजिए और जो मैं बताया हूं यूज कीजिए। एक बार आप पढ़े बढ़िया से, उसके बाद मैं बताता हूं। 10 सेकंड का टाइम लीजिए आप, थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया से, जबरदस्त सॉल्यूशन मैं देता हूं। पढ़ लिए हैं? और आपकी क्लासेस रेगुलर लग रही हैं, ये भी आपको पता है कि आप थोड़ा सा पढ़िए बढ़िया से, क्योंकि रोज मैथ जब क्लासेस लगती है ना, तो आपका ड्यूटी जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप रोज का रोज पढ़िए। हालांकि मैथ जो है हफ्ते में 3 ही दिन होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये पार्ट जो है अर्थमेटिक वाला थोड़ा जल्दी से खींच दे हम आपको, फिर एडवांस मैथ वाला जो पार्ट होगा उसको आराम से करवाएंगे, फिर उसको हफ्ते में 3 दिन करेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। वो पार्ट थोड़ा और टफ होता है। तो अभी थोड़ा सा आप ज्यादा पढ़ें, क्योंकि मैथ है ना, मैथ इंग्लिश काल होता है विद्यार्थी के लिए। आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है, वो है मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश धांसू होनी चाहिए। और ये रीजनिंग और जीके जीएस नहीं है। आज रीजनिंग या जीके जीएस कितना भी हार्ड क्यों नहीं है, लेकिन वो है एक कहानी, फैक्ट, जो आपको माथा में रखना पड़ेगा। इसको क्या है समझना है, इसको माथा में रखना है, माथा का इस्तेमाल करना है, इसको समझ लेना है, तब माथा खर्च होता है, माथा में दर्द होता है, माथा दुखता है, इसमें आपका भी माथा लगाना पड़ता है। देखिए, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, सुनना। एक लाइन में मैं आंसर निकाल देता हूं। एक होटल 2 या 2 से अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई कार्ड के किसी भी कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। राकेश ने 15 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन के हिसाब से एक दिन के लिए होटल में 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया, तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। आपने जो है 1500 रुपये प्रति कमरा की दर से एक ही दिन के लिए कमरा बुक किया, लेकिन सवाल में कह रहा है कि आपने एक कमरा बुक किया पर एक दिन के लिए, लेकिन एक कमरा बुक किया एक दिन के लिए, लेकिन टोटल कमरे कितने बुक किए आपने? 2 कमरे बुक किए। यहां सवाल में कह रहा है कि अगर एक होटल में 2 या 2 से ज्यादा आप कमरा बुक करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। तो आपको
इस हिसाब से 2 कमरे आपने बुक किए तो एक कमरा 1500 का है तो 2 कमरा कितने का हो गया? देखो 3000 का हो गया। लेकिन आपको 3000 पे छूट मिलेगा, 3000 देना नहीं आपको, क्योंकि होटल की पॉलिसी है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कमरा बुक करते हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलता है। तो आपने तो 2 कमरा बुक किया है ना, 2 कमरा, एक दिन के लिए 2 कमरा बुक किया है, 1500 रुपये प्रति कमरे के हिसाब से। एक कमरा आपने 1500 का लिया तो 2 कमरा कितने का हो गया? 3000 का। एक ही दिन के लिए बुक किया था इसलिए 3000 रुपया देना पड़ेगा। कभी कभी यहां कर दे, सवाल में कह देता, यही घुमाता है कभी कभी कि राकेश ने 1500 रुपये प्रति कमरा 3 दिन के लिए बुक किया, 3 दिन के लिए, तो एक दिन में आप कितने 2 कमरे बुक किए तो एक दिन में 3000, तो 3 दिन में कितना दोगे? 9000। ऐसे ही घुमाता फिराता है क्वेश्चन, यही देखने में भारी लगेगा। ठीक है, तो अभी तो आप एक ही दिन के लिए बुक किए हैं 2 कमरा, एक कमरा 1500 का, 2 कमरा 3000 का, तो अब आपको छूट मिल रही है, भारी छूट मिल रही है क्या? 12% का। तो आप कितना दोगे होटल वाले को? 88%। लेकिन आपने फिर क्या किया, आपने जब आपको चेकआउट कर रहा था तो आपने कहा भाई साहब, आपने 3000 रुपया था, आपने कहा कि भाई साहब, वो होटल वाले ने कहा सर आपका 3000 रुपया हो गया लेकिन डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आपने 2 कमरा लिया है तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आपने क्या किया, कैश नहीं दिया उसको, आपने एसबीआई का सिल्वर कार्ड निकाला, भाई साहब पेमेंट कार्ड से कर लीजिए। तो उसने होटल वाले कहा अरे सर आपको तो फिर छूट मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप एसबीआई के किसी भी कार्ड से अगर आप बुक पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो इसका मतलब आप फिर कितना दोगे? 95/100। बस अब आप इसको काट दो, आपका आंसर निकल गया। आई बात समझ में? तो बोला ये डराता है, ये क्वेश्चन कभी भी लंबाई चौड़ाई वाला क्वेश्चन देखना, आप घबराना मत, एक बार गट्स होके पढ़ लेना। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, हाँ, लेकिन पढ़ना आराम से ध्यान से, कभी कभार घुमा फिरा देता है क्योंकि टाइम कम रहता है, माथा घरबराया रहता है। अब इसको काट दो, मैं टाइम नहीं खराब करता हूं। 2 0 से 2 0 कटेगा, ये 5 से कटेगा, होल नंबर में है तो कटेगा जरूर। एक बार यूनिट डिजिट मिला लेंगे, 8 4 8 8। तो देखते हैं एक बार, 5 से 0 हो गया तो ये काट देते हैं 5 से 19, 5 से 20, 0 से 0, 2 से 44, तिया कितना हो गया? 132 गुने 19 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 0 5 2, 2508 रुपया। ऑप्शन नंबर तीसरा। आप कितना भुगतान किए हो? 2508 रुपया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब जो मैं क्वेश्चन अभी आपको ला रहा हूं, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और दूंगा, मात्र 2 क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, और ये क्वेश्चन दोनों ही इजी हैं। पहले सुन लीजिएगा, क्वेश्चन दोनों ही इजी हैं, लेकिन डाटा दिखाने के लिए मैं आपको दिया हूं। देखिए, जो मैंने बोला था कि भाई पता नहीं, ये डाटा आजकल कुछ क्वेश्चन में इतना टफ कर देता है कि किसी भी छात्र के लिए कम समय में बनाना उसके बस की बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि जो वो क्वेश्चन सेट किया है उसकी औकात नहीं है कि ये क्वेश्चन 30 सेकेंड 40 सेकेंड में वो बना के रख दे, क्योंकि मनुष्य ही होगा, ये माथा कंप्यूटर नहीं हो जाएगा। बात को समझ गए ना? तो आपको याद होगा जब ये मैं क्लास स्टार्ट करवाया था डिस्काउंट का, तो पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन यही था। देखो आप, 3 क्रमिक छूट है, 22%, 17% और 11%। इसका एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। पहला क्वेश्चन भी मैंने यही दिया था, और वहां पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो इजी डाटा वाला था। अब यहां जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये भारी भरकम वाला डाटा है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया है कि जब भी आपके सेट में ऐसे क्वेश्चन आए, थोड़ा सतर्क हो जाना। अगर टाइम रहे तो हाथ लगाना, अगर टाइम ना रहे तो छोड़ के आना। ये मेरे हिसाब से इसीलिए डाला जाता है ताकि जो एग्जाम का जो भौकाल है, जो एक फोबिया है, जो डर है, वो बना रहे और मेरिट लिस्ट डाउन किया जाए, इसीलिए दिया जाता है। आप देख लो, मैं आपको 10 सेकेंड का क्वेश्चन, कुछ नहीं है, क्वेश्चन का डाटा आग लगा देने वाला क्वेश्चन है, माथा का नस फाड़ के रख देगा, इतना हैवी डाटा है। 22%, 17% और 11% का एकल डिस्काउंट निकालना है। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, लगभग 45%, लगभग 50%, लगभग 42%, लगभग 25%। मैं आपको तो टाइम दिया जाता है वहां पे 30 से 40 सेकेंड का ना, मैं आपको 1.5 मिनट का टाइम देता हूं। मैं 1.5 मिनट के बाद मैं आपको टोकूंगा। आप बना के देखिए इसको। मैं टाइम आपको दिया 90 सेकेंड का, आप बना के देखिए। मैं खड़ा हूं, ये तो पहला ही क्वेश्चन था ना इस चैप्टर का। वहां पे इजी डाटा मैंने समझा दिया था ना कि x + y, पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर
जो आएगा इसका निकालेंगे, या 100 माइनस 100 वाले करेंगे। आप देखिए बन पाता है, या एक 100 माइनस 100 पे ही बोला था। आप पहले देखिए, आपको भी तो एहसास होना चाहिए ना। देखिए मैंने दे दिया टाइम, है ना। देखिए इसको तो यही चीजें थोड़ा सा बुद्धि, आप ये मान के चलना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये आप मान के चलना नहीं, ये 100% सत्य हो गया। हिंदुस्तान के किसी भी छात्र को इस क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ पढ़े हो, मैथ जानते हो, और तब आपसे नहीं बन रहा है तो सबसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डाटा ऐड किया गया है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं कि जैसे पहले हम क्या निकालें, 22% और 17% का। तो 22 प्लस 17 माइनस 22 गुने 17 बट्टे में 100। मैं ये क्वेश्चन लाता नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा दिया हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बुद्धि से काम करना, रगड़ा मत करना। मैथ से बने तो देख लेना, डाटा हैवी हो, टाइम नहीं रहेगा, छोड़ के आ जाना और निश्चिंत रहना। आपसे छूटा है तो हिंदुस्तान का हर बच्चा छोड़ के आएगा। अब टेंशन फ्री रहना, क्योंकि आप भी जानते हो। अब इसका बाय देखो, तो अब इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 2 9 और 2 1 3 39। अब इसको पहले हम गुना कर देते हैं। तो अगर हम मान लीजिए, अब देखिए यहां पे काटेंगे तब भी वही बात है, नहीं तो डायरेक्ट हम इसको 17 से गुना करके 22 को छोड़ देंगे। 17 दूना 34 का 4, हाथ में 2, 17 दूना 34 2 36, यानी कि 3.64 हो गया। तो अब 39 में से 3.64 घटाओगे आप तो कितना आएगा, 35.26। तो 35.26 आ गया। अब इस 35.26 का फिर किसके साथ निकालोगे, 11% के साथ। तो 35.26 प्लस 11 माइनस 35.26 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 100। अब फिर आप देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 1 4 46.26% माइनस। अब फिर इसको कैसे करोगे, या तो डायरेक्ट आप 11 से करो, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कटना है नहीं, इसको तो पॉइंट में ही लाना पड़ेगा। तो फिर इसको आप गुना कर दो, यही ना करोगे आप, इसको गुना कर दो, इसमें और कोई तरीका नहीं है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 छक 66, 66 का 6 हाथ में 2, 11 दूनी 22, 22 6 28 का 8 हाथ में 2, 11 पंचे 55, 55 और 2 57 का 7 हाथ में 5, 11 3 33 और 5 38। अब 4 अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि यहां भी है यहां भी है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट। तो अब यहां पे क्या आया, मैं ऊपर लिख देता हूं, 46.26 माइनस यहां पे हो गया 3.87, दो ही अंक ले लीजिए, काहे ज्यादा लीजिएगा, 3.87, 3.87। यहां तक क्लियर हो गया, वही 87 87 3.87। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 42.37 या 39%, इसी के आसपास आएगा। तो यानी कि लगभग लगभग 43%। अब देखो कहां है 43%, आपका ऑप्शन क्या है यहां पे, 42.37, यानी कि 42% इसका आंसर है। आई बात समझ में, ध्यान से देखिए। देखिए बनाने के लिए, देखिए मैं पहले बोला क्वेश्चन हार्ड नहीं है ये,
लेकिन पता नहीं क्यों इतना डाटा टफ क्यों देता है आजकल। मैं पहले बोल रहा हूं, मेरे माथा से इस बाहर की बात भाई आया है भाई, मैंने बता दिया है कि अगर आप देखोगे कहोगे सर ने नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये सब कम समय में बनाना सबके बस की बात नहीं है, तो आप देख लेना। ये सब इसलिए मैं आपके सामने ला के रख दिया हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एक सेट में आ जाए, थोड़ा बुद्धि से काम करना, ये नहीं बैल बुद्धि टाइप आज छोड़ेंगे नहीं, हमको बहुत मैथ आता है। कभी अहंकार नहीं रखना है, विनम्र स्वभाव रखना है। मैं जो कह रहा हूं समझिए, ठीक है। मेरे 12 साल का अनुभव है, मैंने यही किया है 12 सालों से, तो जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। रगड़ा मत करना, देख लेना, भांप लेना क्वेश्चन को। हाँ यार टाइम है 1 मिनट का 1.5 मिनट का, बना लेते हैं तो बना लेना, टाइम नहीं रहे छोड़ देना, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर मैं आपको एक देता हूं क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया? आप देख लो, यहां पे जहां दिक्कत हो आप पूछ लीजिए मुझे। कंप्लीट है? फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, फिर देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, सेम। आप यहां पे देखिए सेम क्वेश्चन, फिर एक डाटा मैं आपको दे दिया हूं टब वाला। क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर डाटा सेम वही बात। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रमशः 10%, 5% और 4% की 3 क्रमिक छूट प्रदान करने के बाद कितने में बेचा गया? 98,496 में बेच दिया गया। तो अंकित मूल्य क्या है? तो आपको 98,496 है ना। अब पहले कंडीशन में क्या आपने छूट दिया? 10% का। तो अब यहां से दो तरीका, या तो आप तीनों का, फिर वही बात, तीनों का सिंगल परसेंट निकाल लो आप। लेकिन तीनों का सिंगल परसेंट निकालने में फिर डाटा पूरा पूरा ये नहीं कट रहा है, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो उससे बढ़िया ये होगा कि 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना दोगे? 90/100। दूसरा क्या होगा? 5, तो फिर 95/100। फिर तीसरा क्या होगा? 4%, तो फिर क्या होगा? 96/100। अब आप इसको काट दो, लेकिन इसको काटना इतना आसान बात है, यही देखो फिर डाटा फंस रहा है। टाइम अगर रहे 5 मिनट का तब न बना लेंगे, लेकिन एक तो माइंड प्रेशर में ऐसे ही रहता है एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी का, और इतना टप टक कैसे पकड़ेगा कोई, कैसे बताएगा इसको, बताइए। तो फिर वही वाली बात है कि आप समझते हैं कि बुद्धि से काम करना है। मैं टाइम ज्यादा इसमें अब खराब नहीं करूंगा, देख लीजिए आप, आपके सामने में, ठीक है। आप कैसे, कुछ है कैसे काटोगे? खाली जीरो है, कहीं जीरो, एक जीरो से ये जीरो उड़ा दिए, 5 से इसको काट दिए, क्या करेंगे? या आप सोचेंगे सर इसको हटा के हम पहले सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं, तो सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो निकालिए 10% प्लस 5% माइनस 10 गुने 5/100, तो 10 प्लस 5 15, फिर 10 पंचे 50 दूनी 100, यानी कि 0.5 कितना आ गया? देखिए 14.5 आ गया। फिर 14.5 का 4% निकालिए, तो बात तो वही हो गया ना। फिर 14.5 प्लस 4 माइनस 14.5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100, फिर इसका निकालिए, फिर जितना आया फिर उसको 100 में से घटाइए, फिर एक पॉइंट वाला यहां नंबर आएगा, फिर पॉइंट वाला फिर तो इसको तो काटना ना, ये डाटा टफ है ना, ये जीरो वाला नहीं ना जो काट दोगे आप फट से, ये तो डाटा टफ यूज किया गया है। यही चीज मैं कह रहा हूं आपको, दोनों में से कोई भी करोगे आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। चाहेंगे 30 40 50 सेकंड में बन जाए, ये बस की बात नहीं है। आप इसको काट के देख लेना भाई, मैं बता दिया हूं, मुझे पता है इसका आंसर है 1,20,000, ये है इसका आंसर, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीट है, यहां पे देख लीजिए। हाँ इसमें एक चीज, अच्छा रुक जाओ, इसमें डाटा पलटेगा बाय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें अंकित मूल्य निकालना है, इसमें डाटा पलटेगा। 1 मिनट, मैंने इसको गलत लिख दिया है, इसको मैंने गलत लिख दिया है, रुक जाइए मैं सही लिख देता हूं, 98,469, एक्सट्रीमली सॉरी, डाटा पलटेगा। 10% का छूट है तो 100/90, क्योंकि हम एमआरपी निकाल रहे हैं ना, बेसिक डाटा। आप 5% का छूट 100/95, 4% का छूट तो कितना हो जाएगा? 100/96। हाँ तो देखिए वही बात है। फिर कैसे काटेंगे इसको? मतलब 0 0 काट देंगे, सेम वही चीज है। 5 से काट देंगे 20, 5 से 19, क्या करेंगे? फिर मान लीजिए इसको आप 4 से काट देंगे 25, 24 चौका 96, फिर देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 बच गया, यहाँ 19 बच गया, यहाँ 24 बच गया। फिर मान लीजिए 2 से काट देंगे 10, फिर यहाँ काट देंगे 12, फिर अब ये 12 बच गया यहाँ पे, यहाँ 19 बच गया और यहाँ पे 9 बच गया। अब फिर वही बात, आप काटते रहिए। तो वही बोला हूं कि ये डाटा थोड़ा आजकल आते हैं, देख लेना। कंप्लीट है ना? ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा बुद्धि से काम करना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ये सब क्वेश्चन जब आए तो ये सतर्क हो जाना और ये मान के चल लेना कि भाई हमको इसमें टाइम लग जाएगा। टाइम रहे तभी तो हाथ लगाना, नहीं तो और भी क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं। जब ये क्वेश्चन दिया रहता है उसके अगला वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ऐसा क्वेश्चन सेट किया आता है विद्यार्थी को फंसाने के लिए, किया आता है कि इसी क्वेश्चन विद्यार्थी को फंसा के रख देते हैं। कुछ बच्चा जबरदस्ती करने लगता है, रगड़ा मारने लगता है, छोड़ेंगे नहीं, उसको लगता है हमसे बड़ा कौन है, मैथ को माजे औकाते दिखा देंगे, हम भी मैथ के बाप है। जबरदस्ती मत करना, बुद्धि से काम करना है।
समझिए ना। हाँ, आगे बढ़ जाएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी। हाँ, लास्ट में देखना, जब टाइम रहे तो पहुंच जाना यहां पे, पता ही होगा ये क्वेश्चन छूटा हुआ हमारा, टाइम है तो बचा देना, तो छोड़ देना, निश्चिंत हो जाना, मेरिट लिस्ट डाउन जाएगी अगर पूछा। कभी कभी देखते ना, बच्चा कहता है बाप रे वैसा क्वेश्चन बहुत टफ आया था, अरे इस बार तो बहुत इजी आया था, तो उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट भी बनती है ना, सब वही बनाएगा। चलिए आज की क्लास यही संपन्न करते हैं, आज के लिए इतना ही। अब अगला चैप्टर जो आपका होने वाला है वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, टॉप क्लास का चैप्टर होगा साधारण ब्याज, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये चैप्टर आपका पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। जितना आता है उससे ज्यादा ही किया है, तभी तो मैं आपको दिया हूँ, जितना आता है उससे ज्यादा ही, वो आपके फायदे के लिए मैंने किया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। और अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।